भाई विजय एक बात तो सुन ले यार, समझिए, दिमाग होता है तेरे में, एक इंसान की औलाद होता है, इस बात को जरूर समझिए। जो बीरबानी अपने सात बालका ने छोड़ के, अपने आदमी ने छोड़ गए, तेरी खेल दस गए, वो तेरी खेल निभा देगी, इस बात की गारंटी कौन देगा भाई? सैल्यूट यू कानून जी, सैल्यूट यू। अपना देश बड़ा मान, जित 99 के 99 बेईमान, एक आधा जो रह जाए उसने वो 99 कर देंगे। हाँ तो जी राम रवि सारे छोटे बड़े बण भाई ना काका और काकी तैयार है। आज पहुंचे कड़ा जिला जींद और गांव नडाना, कारण के हान का देखो ऐसा है जी, घर गृहस्थी संसार सुख सुविधा सारी चीज क्यों है वीर मर्द की रिश्ते के ऊपर टिकी ओढ़ है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी नींव हर घर की हर रिश्ते की वीर मर्द के रिश्ते के ऊपर टिक चाल है। हम भी पैदा वीर मर्द के रिश्ते दे हुए हैं, लेकिन वो वीर मर्द का रिश्ता अगर कहीं पर भी उसमें कमजोरी होती है और वो वीर मर्द का रिश्ता कहीं भी कमजोर पड़ता है तो उस परिवार पर आफत हो है, दुख आ जा है। ये कहानी क्या बना है कि यो भाई अपना, क्या नाम भाई अपना? यो भाई अपना मुकेश, इसकी मिसेज, इसके ये देख सको आप 7 बच्चे हैं, ये 2 गुड़िया हुई हैं, ये बच्चे हैं। बेटी का है मुकेश अपने? 6 लड़की है 1 लड़का। 6 लड़की हैं 1 लड़का है। ये कई भाइयों ने कमेंट करे थे कल कि भाई इतने बच्चे जरूरी देखे, जब वो गई है। ये भाई साहब एक चीज बताऊं, अपने गांव में यार एक जगह बात आली, वंश बेल के लिए ही जिया जा है, वंश बेल चलाना हर कोई चाहे है। वे लड़का लेट होया तो इस मारे उस बाट में 6 लड़कियां होगी। चलो कोई बात नहीं, बात यही खत्म हो जाती तब बात और थी, लेकिन बात ताड़े शुरू हुआ है। ये उसने लेडीज ने 1% भी ये नहीं सोची है कि तेरे 7 बच्चे हैं, तेरा घर परिवार सुख सुविधा सब कुछ तेरे मतलब गांव में है, तेरे परिवार में है, वो नहीं सोच पाई। वो छोड़ के चली गई किसी अपने मतलब मैं एक इसमें सीधा सीधा कह दूं यार गिल्ला। ये वो क्या कर रहे यार, अगर वो 5-6 धमकी भी दे है, फोन करके डरावा भी है, लेकिन एक चीज नोटिस करने की भाई साहब है, वो जब मुकेश गई तो तूने एफआईआर वगैरह थाने में करवाई थी? पहले वो गई 1 तारीख को, 2 तारीख को मैंने FIR करवा दी थी। मैं ऐसे ऐसे वो सुबह 5 बजे गुम हो गई। फिर उसके बाद उसके बाद उन्हें कार्रवाई करी तो उन्हें बताया भाई तेरी घरवाली आसी के पास है और हम ले आवांगे। और तो फिर अगले दिन फोन आया मेरे दोहरे ने, बोलिया पापा आएगी और तो 15 मिनट में तू आंदा तो आ जाए, नहीं तो हम सीधे बयान कोर्ट में करवा देंगे। मैं 15 मिनट में क्या, मैं पहुंच जाऊंगा जी, मैं रेल ले रहा हूँ। मैं आंदा तो आ जाए, नहीं तो हम तो बयान करावा इस पे। ये भाई साहब एक अवेयरनेस की कमी भी रह जाए हमारे में। एक सीधी सी बात है, अपने हिंदू धर्म में देखो जी, जब तक पुरानी शादी से तलाक नहीं हो जाता, डिवोर्स नहीं हो जाता, तब तक दूसरी शादी मान्य नहीं होती। और अगर लकुम छुपा कहीं किसी तरह से दूसरी शादी हो जाती है तो उसमें दोनों के दोनों गुनाहगार होते हैं, दोनों के दोनों ही सजा के हकदार होते हैं। ये बूढ़ा बात आ जाती है फिर थाने पर, थाने वाले जब जब 15 मिनट में आ गया बोला बयान दे दे। भाई एक चीज बताओ यार, थोड़ी सोचने की है, बुद्धिजीवी हो, दिमाग है, सोच सको। और एक बात ने एक चीज बताओ, 20 साल की जिंदगी, 15 साल की जिंदगी जो कट्ठे 20 साल की कट्टी है वो 15 मिनट में खत्म। वाह जी वाह, क्या बात है पुलिस प्रशासन साहब, सैल्यूट यू, ग्रेट है सर। पर एक चीज बताओ यार, वो जो उसने करा बीरबानी ने, उसका तो दोष नहीं। इस भाई ने जो भाई अपने बलकद में अपनी इज्जत में ढके बैठा है, दबे बैठा है, दोष इसका। वाह जी वाह, क्या बात है, सैल्यूट यू कानून जी, सैल्यूट यू। अपना देश बड़ा मान, जित 99 के 99 बेईमान, एक आधा जो रह जाए उसने वो 99 कर देंगे। ये बात क्या है, बात अगली कौन सी? अग्यू भाई क्यों कर रहा है, पुलिस बोले 15 मिनट में कराओ ठीक है, नहीं तो कोर्ट में बयान देगा आराम करवा देंगे। ये वो तक करवा देंगे, लेकिन ये जो रजीम रजामंदी तलाक हो है तो भाई साहब इसमें दोनों दोनों पक्ष के बयान बहुत जरूरी हो हैं। तेरे बयान हुए थे मुकेश उड़े? सर कोई बयान नहीं हुआ मेरा वहाँ। इसका कोई बयान नहीं हुआ उड़े, इसकी जरूरत समझी नहीं, इसको पूछा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये एक एग्रीमेंट नहीं होता जी, शादी का एग्रीमेंट होता है जो जजिया जो ये अपना शरिया कानून जो मानते हैं मुसलमान, उनमें होता है एग्रीमेंट। और हमारा हिंदू धर्म में क्या होता है, ये एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो है, इसमें अग्नि के 7 फेरे ले गई और रिश्ता निभाने की एक गारंटी दी जा है। और फिर उड़े क्या हुआ है, अक्सर 15 मिनट में आ जाते ठीक है, नहीं तो रिश्ता खत्म। ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं हो सकता, ये कानूनी जुर्म है। फिर उसके बाद मान लिया मुकेश ये बात हुई तो कोर्ट काट में वो और की तने सोची कुछ जाने की? ना जी मेरा तो सोची नहीं, तो पैसा नहीं तो मैं किस जाऊँ जी मैं। ये एक और बात है भाई, दयनीय स्थिति वाली बात हो जहाँ पैसा नहीं है भैया, मतलब यार सब तो रही बात नहीं होती। एक है 2-3% जिनके पास पैसे हैं, बाकी तो 97% तो ऐसे हैं मेरे भाई गरीब हैं, उन उस हिसाब से चलना पड़ा है। ये अपने बड़का नाम पड़ा है या फिर उन चीजा ने भुगते अंडे जा, तो इसमें क्या है, कितना नहीं किता है, कितना नहीं किता है, उंगली उठनी बहुत लाजमी है हमारे प्रशासन के ऊपर। जिसने 15-20 साल का रिश्ता एक 15 मिनट में खत्म कर दिया, वो क्यों कर खत्म हो गया?
कैसे खत्म हो गया? उसमें दोषी वो नहीं, वो कोई दोषी नहीं, दोषी यू है। क्यों दोषी है? क्योंकि वो अपनी इज्जत न राख रहा है, अपने बालका ने राख रहा है, यू दोषी है। दोषी वे नहीं है जो इज्जत बिगाड़ के चली गई। फिर उसने मान लिया तेरी बात हुई हूँ कैसे पछे थे तेरी मिसेज थे, तने समझाई नहीं, नु भाई अपनी इज्जत है, बेटी है, अपने बेटी है, आगे जा क्या रहेगा? उसके भाई ले आए थे उसको, तो वह मेरी मानी नहीं, मैंने पावी पकड़ लिया उसके, मैं बचा ले अपना घर बसा ले। वह मेरी मानी नहीं ना, उसकी माँ ने कहा बेटी अपना घर बसा ले, उसकी माँ ने भी नहीं, ये नहीं कहा कि बसा ले बेटी, कुछ नहीं कहा उसकी माँ ने ना भाइयों ने। ये वे कड़ा है वहाँ वहाँ आजमपुर गांव में ये विजय है वजीर का लड़का। विजय का है। हाँ, ओड जाती है, ओड जाति बता रहे हूँ। अच्छा भाई विजय, एक बात तो सुन ले यार, समझिए, दिमाग होता है तेरे में, एक इंसान की औलाद होती है, इस बात को जरूर समझिए। जो बीरबानी अपने 7 बालका ने छोड़ के, अपने आदमी ने छोड़ गए, तेरी खेल 10 का है, वो तेरी खेल निभा देगी, इस बात की गारंटी कौन देगा भाई? लेगा बताइए, समझ में आ जाएगी तेरे भी, बुद्धि हो तो, इंसान की औलाद हो तो सोचिए जरूर। फिर इस बात ने और बता मुकेश से कि मान लिया तुमने जब उसको समझाई, उसका भाई ले आया, तो वह मतलब उसका समझ नाट की कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, बालक है उसके कोई रिक्स नहीं दिखाया उसने बच्चों के बारे में। अपने क्या नाम बेटी अपना? सपना। ये गुड़िया का नाम आगे ना बेटा, ये गुड़िया का नाम सपना है। क्या साल की होली बेटी? 17.5। 17.5 साल की। 17.5 बीए सेकंड ईयर में। बीए सेकंड ईयर पढ़ा बेटी? फर्स्ट में? हाँ। कौन से कॉलेज में? पीआईजी। पीआईजी में। ये भी एक चीज सोचनी है यार, मतलब वह जो लेडीज गई है उसको अगर तुम आस पड़ोस में उसके में हो तो उसको एक चीज समझाइयो और उससे पूछ के बताइयो, उससे समझाइयो नहीं, उसको बताइयो। अगर जिस परिवार ने, जिस इज्जत ने तू छोड़ कर रही है, उस इज्जत की, जिस इज्जत ने तू नहीं और संभाल कर रख सकी, उस इज्जत ने तू छोड़कर आड़ा आगी, इनकी इज्जत कितना रख लेगी? नहीं रख सकती यार, सवाल पैदा नहीं होता। क्या नाम उसका? विजय। विजय, विजय नाम तो बड़ा सुथरा ले रहा यार तू विजय, लेकिन तेरी करतूत गलत है। ये अपने क्या नाम बेटी गुड़िया? शिवानी। कौन से क्लास में पढ़ा बेटे? मैं अब 11वीं में हूँ। अच्छा, ये मान लिया बेटे, मान लिया यह बात तेरी मम्मी ये जागी, बिल्कुल जागी, ऐसी कोई बात नहीं जो नहीं जागी, हमारे थ्रू बिल्कुल जागी। ये मान लिया सीधा सीधा संदेश तेरी मम्मी थी, तू देने लग रही है, तेरी मम्मी तो सुनने लग रही है, तो क्या कहना चाहोगी? मैं बस ये कहूंगी कि हमारे पास आ जाए मेरी मम्मी जहाँ कहीं भी है, और हम बच्चों को संभाले अच्छी तरह से, हमारी परवरिश करें। भाई बड्डे बुड्ढे का हारते सुनने में तो ये आई थी, बोले माँ डायन होगी तो क्या अपने न खाओगी? ये वह माँ है डायन है क्या है वो तुम बता दियो, और कमेंट बुद्धिजीवी हो, समझदार हो, सैल्यूट यू यार, बताओगे तुम ग्रेट, मेरा परिवार बहुत बढ़िया है, सभ्य समाज है। वह जो लोग आई इन बालका ने छोड़ के चली गई, वह माँ नहीं, वह डायन है। उसने सिर पे अपने एक भौतिक सुख सुविधा दे देखी, अपने पेट की आग नहीं देखी, अपने माथे का सिंदूर नहीं देखा, अपने सर का ताज नहीं देखा, अपने पीछे की बचत नहीं देखी, अपनी आगे की अगत नहीं देखी। जिसने सब कुछ भी नहीं देखा, मेरी समझ में बात यह नहीं आती, वो कौन से इंसान का जीव है जो उसने उसमें एक बीरबानी देख ली और अपने साथ रख ली? मेरा तो वो आदमी भी, मतलब आदमी, वो आदमी नहीं हो सकता। तू भी आदमी नहीं है भाई, तो अपना डीएनए टेस्ट कराइए, कुछ और निकलेगा, जरूर निकलेगा होगा। तो भाई मुकेश भी, तू भी, तेरी भी एक आखिरी बात जरूर लूंगा। मान लिया तू संदेश देना चाहोगा, वह भी सुनने लग रही है, क्या कहना चाहोगा? मैं तो यही कहना चाहूँ, मैं अपने बच्चे ने पाल ले, और कि मैं तो यही कहना चाहूँ। हाँ, पर जब थोड़ी बहुत शर्म हो तो, थोड़ी बहुत शर्म हो तो अपने बालका ने संभाल, अपने परिवार ने संभाल। और जब नहीं शर्म है, नहीं इज्जत है, तो क्यों खाम गलत दिल दी अंडो ही दे गए? जरूरत ना है। जिस इंसान के आगे पीछे की लाज शर्म नहीं, आगे पीछे की इज्जत बेइज्जती का एक एहसास नहीं, उस इंसान का इस दुनिया में कोई अशब्द नहीं है, वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो सामाजिक नहीं है, वो प्राणी भी नहीं है। वो क्या कौन सा जीव है, जंतु है, डीएनए में पता चल जाएगा कौन सा जानवर है, वो तरकार है खाम खाम है। तो भाई गणिला में बात नहीं, छोटी बात, 2 अरफी बात, छोटी सी गति। जिस इंसान में शर्म हो, लिहाज हो, नुगा रहे हैं बोले बेटी हो ना, बेटी हो और इज्जत रहो बेटी, तो तेरे घर में चारू कूण है, कोई सी भी कूण में बैठ कर रो लिए, पर अपने घर की इज्जत ने दाब कर रख लिए। और जो बीरबानी अपने घर की इज्जत ने ठोकरा मोछाड़ कर बाहर निकल गई ना, उस बीरबानी के बारे में वो गांव भी और वो भी चाहे नाम भी या जरूर समझ ले। अगर जब इसने अपने 7 बालका की पेट की आग नहीं रखी, अपने सर का ताज नहीं रखा, आगे पाछे की इज्जत नहीं रखी, तो तेरा क्या रखेगी? बताइए भाई, समझिए। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। दिनेश के जिम्मेदार मीडिया में। जय हिंद।